बट इसका जो मेन है ना कालाजार जो दमदम फीवर है, इसका ये है कि जो स्प्लीन होता है और जो लिवर होता है ये इनलार्ज हो जाते हैं, मतलब उसका साइज में बड़ा हो जाता है। मान के चलो ये है, अंदर में इसको कुछ डाल दिया, इसको फुला रहा है बलून जैसा, अब ये बड़ा होगा धीरे धीरे धीरे, ठीक है, इनलार्ज, इसका मतलब साइज इनलार्ज हुआ। इसमें क्या हो जाता है, स्प्लीन और जो लिवर होता है ना, अब स्प्लीन क्या करता है, आप लोग ये देखिएगा कि लीवर अगर हमारा डैमेज होता है तो हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो फैट होता है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट आज का जो हमारा जो बीमारी है वो है एंड दे थिंक दे आर कूल। डू यू गाइस फील दिस इज कूल? नहीं ना, बात फिर किसको दिखा दें ऐसे कूल बन करके, फट 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 करे आवाज आने से कूल होता तब तो अलग ही बम ही फोड़ते रहता आदमी दिन भर, चलते चलते फेंकते रहता, बोला कूल लग रहा हूं मैं। चलिए, इसके पहले यहां तक देख चुके थे हमें अभी। इसका इसका ट्रिक क्या था, व्हाट इज द ट्रिक ऑफ दिस? पे काम सो। पे मीन्स डिसेंट्री, का से, म से, प से, हाँ सोप, स से स्लीपिंग सिकनेस एंड प से पायरिया। ठीक है, तो इसमें ये देख लीजिए हम लोग डिसेंट्री देख चुके हैं, डिसेंट्री दे दिए। इसका याद रख लीजिएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा, आप लोग का एक काम है, नाउ दिस इज योर होमवर्क। व्हाट इज योर होमवर्क? कि जैसे मैंने ये ट्रिक बनाया ना, आई विल लिसन द ट्रिक फ्रॉम ऑल ऑफ यू ऑफ, जैसे जो बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, इसमें जो भी बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया जो हैं जो बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी बैक्टीरिया जिस भी डिजीज को अफेक्ट कर रहा है, जैसे अगर हम अब बोल लूं कि कोई एग्जांपल दीजिए एक बैक्टीरिया का, सैल्मोनेला टाइफी ले लेते हैं। ठीक है, वो किसको करता है, टाइफाइड होता है, उससे उससे टाइफाइड होता है। तो सैल्मोनेला जो टाइफी है तो ये स है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह मैंने बैक्टीरियल डिजीज का आपको ट्रिक बनाया ना, उस तरह बैक्टीरियल डिजीज के बैक्टीरिया का आपको ट्रिक बनाना है आप लोग को। ठीक है, हाँ, बैक्टीरिया का बनाना है, दो दो करके बांट देता हूं। आप दोनों बैक्टीरिया बना के लाओगे, आप दोनों बना करके लाओगे वायरस का, और आप दोनों बना करके लाओगे प्रोटोजोन का। ठीक है, किसका? मैंने तो बीमारी का ट्रिक दे दिया ना, अब आप लोग को ट्रिक बनाना है कि कौन सा बैक्टीरिया इसमें होता है। जिस तरह मैंने याद करवा दिया, पे काम सोप, डिप्सरिका कुटनी है, ठीक है ना, एडेपोइचेक, खसरा हिमरे, ये सब कर लिए। इसके आगे भी ट्रिक अभी देखेंगे हम। ठीक है, मैं बना करके लाता हूं, तो आप लोग भी क्या कीजिएगा, जो इसमें वायरस इन्वॉल्व है उसका ट्रिक, इसलिए आप लोग को याद होगा अभी, मतलब अभी आप लोग गौर कर रहे होंगे कि डिजीजेस का नाम तो याद है, बट जो उससे बैक्टीरिया या जो वायरसेस इन्वॉल्व है उसका नाम याद नहीं हो रहा है। याद क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज हमारा माइंड नहीं समझता इसको। हमारा माइंड किसको जानता है? फॉर्मेट को एक जानता है हमारा माइंड, मैप को जानता है। समझ आया? तो उसका एक मैप बना देंगे। ठीक है, आप लोग बैक्टीरिया, वायरस एंड वायरस, आप प्रोटोजोआ का बनाइएगा। अच्छा, आप पढ़े ही नहीं है तो चेंज कर लीजिए, आप दोनों प्रोटोजोन और आप दोनों वायरस। वायरस पढ़े ना बस, तो प्रोटोजोन है पढ़े नहीं, तो प्रोटोजोन में कुछ था नहीं, वही वही तो पढ़ा रहे हैं अभी। हाँ, प्रोटोजोन ही पढ़ा रहे। प्रोटोजोन में क्या था, पे काम सो, यही है ना, अभी वही चल रहा है। तो कल जो पढ़े, कल क्या क्या पढ़े हम लोग, मलेरिया पढ़े, और बस कल मलेरिया ही पढ़े थे, उसके पहले कुछ पढ़े थे, डिसेंट्री बस आपका छूटा था। बाकी आज तो सब पढ़ेंगे इसमें। आज ये जो जो बचा हमारा, हाँ, ये तीनों तो आज पढ़ेंगे हम, है ना। ये सब तो पढ़े नहीं है। स्लीपिंग सिकनेस पढ़े क्या? ट्राइकोमोनासिस पढ़े क्या? पायरिया पढ़े क्या? नहीं पढ़े। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस यस, और भी कोई है वहां पे क्या? साथ में कोई आया है क्या वर्षा? साथ में? तो कहाँ है वो? तो वहां क्यों बैठी? अरे वहां क्यों बैठी? वही हम सोचे अकेले आई नहीं, दो लोग आए हैं। आ जाइए मुस्कान, वहां क्यों दो अंधेरे में जाना है, यहाँ पे रहिए। हम लोग अच्छे नहीं लगते क्या यहाँ पे?
लेकिन हम भी जैसे ऐसे हमको कोई काम नहीं, बहुत भीड़ है, शादी वादी पार्टी में गए तो जाते नहीं है वैसे, बहुत कम शादी वादी में जाते हैं, तो साइड में जा करके अकेले में अंधेरे में जा करके एडिटिंग करने लगते हैं अपना। ऐसा हम शादी में नहीं जाते जिसमें दहेज लिया जाता है। तो अभी कितने सारे ऐसे शादी होंगे, लड़की साइड से चल जाते हैं, लड़के के साइड नहीं जाते हैं, लड़की साइड की तो मजबूरी है ना। तो हमको कोई किसी रिश्तेदार हमको अपने शादी में देखता ही नहीं है, ना वो बुलाता है, बुला तो लेता है लेकिन देखता नहीं, अरे आया नहीं, बोला आए थे मम्मी लोग को छोड़ने, दूर में ही उधर ही थे, अंधेरे में बैठ करके एडिटिंग करते रहेंगे। ठीक है ना, खाना वाना खाते ही नहीं है, क्या है खाना फालतू का। आप लोग भी मत देना, शादी करोगे दहेज वहेज। हाँ, और मांगा ना तो करना ही मत उससे, मतलब फालतू आदमी, वो लालची है वो, अगर मांग रहा है समझो लालची है वो। ठीक है, और ऐसे को बोलेगा ना, अरे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसमें, छोड़िए मम्मी पापा पे डाल दीजिए, तो वो उस तरह से वो लोग ना मम्मी पापा पे डालते हैं बात को। जैसे लड़का होता है ना, वो बोलता है कि जैसे लड़की, जैसे कोई अगर बात कर रहा है तो हम लोग देखते हैं कि लड़की अगर बात कर रही है तो शादी सेट हो गया, लड़का की बात कर रहे हैं तो बोलती है थोड़ा बोलिए पापा को थोड़ा कम करने के लिए, अरे छोड़िए ना, वो मम्मी पापा का मैटर है, हम लोग को क्या है उसमें, आप क्या हम लोग इसमें पढ़े, ऐसे करके कि अपने मम्मी पापा पे डाल रहा है। और लेकिन घर में बैठ करके "अरे पापा स्विफ्ट बोलिए ना, डिजायर वाला, वो एकदम टॉप मॉडल मांगने के लिए", ऐसे करके। अरे यार इतना तो बड़ा हो गया, तू शादी कर रहा है, अपने बाप को बोल नहीं सकता है कि नहीं चाहिए। कितने केसेस हुए हैं, कैसे अभी इसी पे हुआ ना उसका। हाँ, अवीशा क्या नाम था उसका, द्विशा शर्मा। वहाँ पे वो बहुत ज्यादा उसके वो कर रहे थे, उसके साथ प्रताड़ना कर रहे थे। हाँ हाँ, वो लोग पकड़ के ला रहे हैं दोनों उसकी डेड बॉडी को, और आधा घंटा पहले घर से बात की, और 1 घंटा पहले पार्लर गई। ठीक है, आधा घंटा पहले मम्मी से बात की, और उसके बाद जैसे कि वो आता था ना तो फोन काट देती थी। तो ऐसा कभी नहीं करना, मतलब ऐसा कभी देखे कि किसी के वजह से मुझे अपने घर वाले का फोन काटना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि वो आदमी सही नहीं है। ठीक है, और वो आदमी सोचो कितना, मतलब कितना क्या मिल जाएगा, 1 रुपया किसी का लेके अच्छा नहीं लगता। यार लोग इतना इतना पैसा से किसी का मर्डर कर देते हैं। हाँ, समझे। और पढ़ो लिखो दवा करे, इतना पैसा कमाओ ना, खूब पैसा कमाओ। ठीक है, और पैसा ही सच्चाई है दुनिया का, बाकी सब देखना। आप वो बोलते ना पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, बल्कि पैसे से ही खुशी खरीदी जा सकती है। आप उस घर में बहुत कम रोता खिलता गाता, बहुत कम अजीब तरीके से डेथ देखोगे जिस घर में पैसा है। उस घर में जिसमें पैसा है वो लोग इतने तरीके अजीब तरीके से नहीं रहेंगे, वो लोग जाएंगे, उनका जो जो हीरो हीरोइंस होते हैं ना वो 90-90 साल तक जी रहे हैं, पता है। कोई कोई ही मर रहा है ना, मतलब कोई कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, बट हीरो हीरोइंस जो बहुत सारे हैं, धर्मेंद्र अभी 94 में मरे, जितेंद्र अभी तक जिंदा है। वो पापा के टाइम के हैं, आप लोग के पापा से, पापा भी बचपन में थे आप लोग के उस समय, जिस समय ये लोग थे। सोचो वो लोग इतना साल कैसे जी रहे हैं, बिकॉज दे हैव मनी, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा सांस लेंगे। हम लोग तो सांस भी लेते हैं ना, तो AQI चेक करना, एयर क्वालिटी इंडेक्स हजारीबाग का, 15 के ऊपर जो होता है ना AQI, 15 के ऊपर, 15 जो नंबर है, 15 के AQI ऊपर, ये इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है। 15 से लेकर के 50 का जो AQI होता है ना, ये फॉरेन कंट्रीज में इमरजेंसी है। फॉरेन कंट्रीज में AQI 1 2 3 होता है, और हमारे इंडिया में 2000। हजारीबाग का ठंड में 300 400 हो जाता है, अभी भी 100 के ऊपर ही होगा AQI। और किसके ऊपर हजार्डस है, 50 के ऊपर तो मतलब समझ लो कि इमरजेंसी है, लाल हो जाएगा। अब 15 से 50 तो वो लोग 15 में तो देश ही बंद कर देते हैं। नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड स्विट्जरलैंड ये सब जगह में अगर 15 के ऊपर हुआ, वो लोग देश बंद कर देंगे, साफ करेंगे एयर को। हम लोग 300 में 300 में अलग सिगरेट फूक रहा है। 300 AQI में अलग से सिगरेट फूक रहा है। अभी का AQI क्या है, चेक करो हजारीबाग का, चेक करते इसी में चेक करते हैं ना, देखते हैं। ये सब तो ठीक है, पढ़ ही लेंगे ये सब, ये सब जिससे हमारा लाइफ इम्पैक्ट करता है। और एक चीज वो गया था, कोई फॉरेन कंट्री में गया था हमारे उसी के AQI ऑफ हजारीबाग। हजारीबाग झारखंड, देखते हैं कितना आता है प्रेजेंट में क्या, अभी कितना चल रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, कितना चल रहा है
124, 124 है, ठीक है, 124 है। और इसमें और कहाँ का डाले, दिल्ली का डालते, इसलिए तो वहीं पे दिखा रहे हैं। अभी कितना है, अभी 126 है। सोचिए दिल्ली और हजारीबाग का सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी हुआ है ना। गर्मी में क्या जो पॉल्यूशन होते हैं ना, वो उड़ जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ठंड में क्या होता है, जैसे आप मिट्टी वो करो, क्या बोलते हैं कि कुहासा है, पूरा पानी मतलब कुहासा है पूरा, एकदम ड्रॉपलेट्स है, एयर ड्रॉपलेट्स गीले हैं सब, और उसमें जा करके मिट्टी जो है या फिर धूल झाड़ दो, तो वो जो धूल होंगे उस ड्रॉपलेट्स में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। जैसे ये पर्दा मैं गीला कर दिया, अब मिट्टी लाया इसको फेंक दिया, ठीक है, उसके बाद पर्दा झाड़ूंगा भी ना, तो इसमें क्या होंगे, चिपक जाएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन ठंड में क्या होता है, एयर ड्रॉपलेट्स होते नहीं है, मतलब मॉइस्चर होता नहीं है, तो चिपकते नहीं है, तो हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन ठंड में दिल्ली में यही होता है, समझे क्या, इतना ज्यादा गाड़ी चलता है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, इतना ज्यादा धूल मिट्टी है कि ठंड में कुहासा है, कुहासा है, कुहासा को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉग बोलते हैं, इसको हम लोग फॉग ही ना बोलते हैं, ठीक है। देखिए फॉग बोलते हैं, और जब धुआं इसमें जुड़ गया, धुआं उड़ गया, तो फॉग में धुआं को क्या बोलते हैं, स्मोक। जब फॉग और स्मोक मिल जाता है तो उसको बोलते हैं स्मॉग। तो दिल्ली में प्रॉब्लम है स्मॉग का। क्या हुआ कि जो भी मॉइस्चर थे हवा में, सब में धूल चिपक गए। अब जब आप सांस लोगे, जाना हम दिल्ली में रहे हैं, 4 साल रहे हैं, 2 बजे रात को, 1 बजे रात को, ठंड के दिनों में हम लोग को उठ उठ के खांसते थे, ऐसा लगता था कोई बीमारी हो गया, खौ 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 करके, और नींद नहीं आता था, आंख जलता था। कभी बहुत ज्यादा आप लोग ट्रैवलिंग करना, जैसे मार्केट में ट्रैवलिंग करेंगे ना, आएंगे तो थोड़ा बहुत लाल हो जाएगा आंख, थोड़ा जलेगा, उस तरह से वहां पे तो AQI होता है वो। तो AQI से देखिए, अब हजारीबाग का भी कम नहीं है, ठीक है, हजारीबाग का भी ज्यादा ही है, ठीक है। जो और अभी इसी में एक लोकेशन डालते हैं, क्या डालें, फिनलैंड। चलिए एलिस की 26, ठीक है। और डाले इसमें एक डालते हैं, स्विट्जरलैंड डालते हैं, ज्यूरिच। अभी इसका मॉडरेट आ रहा है, बट 54 फिर भी 1000 से तो ठीक ही है ना, मॉडरेट है, ठीक है। इसमें एक और देखते हैं अभी, किसका बोल रही, हांगकांग का, ये चाइना का है, थोड़ा ज्यादा होगा, हांगकांग। ये भी किसका है, 53, मॉडरेट है, मॉडरेट है। और स्वीडन, स्वीडन फिनलैंड, हाँ यहीं पे आएगा, स्टॉकहोम। देखो कितना है इसका, 10, 10, और दिल्ली डाल दिया इतना। सोचो दिल्ली में ठंड में डालना, कभी 2000 के ऊपर जाएंगे, मतलब आप सांस ही नहीं ले सकते, 2000। और पता है क्या करते हैं फिर ये लोग, नेता लोग, छुपाने के लिए, जो मीटर जो नापता है ना, वहीं पे जाएंगे, वहीं पे पानी वानी डाल करके क्लीन करेंगे, तो वहां जहां पे नाप रहा है वहां का एरिया को क्लीन ले लेगा और बताएगा पूरी दिल्ली में साफ हो गई हवा। लेकिन जाओगे तो पता चलेगा। तो कोई रिलेटिव थे, वो गए थे ऐसे फॉरेन में, तो उन्होंने ये बोला कि एक चीज बहुत अच्छा हुआ यहाँ आने के बाद, कि हम लोग को लंग्स की प्रॉब्लम होती थी, हार्ट की प्रॉब्लम होती थी, खांसना, खांसते थे हम, लेकिन वहां आने के बाद हम खांसना बंद कर दिए। क्यों, है ही नहीं, पॉल्यूशन ही नहीं, सांस लोगे तो अच्छा। जैसे हम जब आते थे, फ्लाइट से उतरते थे यहाँ पे रांची एयरपोर्ट में, तो दिल्ली में बैठे, पहुंचे 2 घंटे में यहाँ पे, रांची में आने के बाद ना सांस लेते थे बहुत जोर से क्या कितना क्लीन एयर है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में यहाँ पे बरसात बरसात में रांची में, झारखंड का हवा क्लीन है। तो वहां पे 2000, और यहाँ पे मैक्सिमम 200 तक जाएगा, तो 200 भी ठीक नहीं है, लेकिन 2000 के कंपैरिजन में तो बहुत ठीक है, उससे 10 गुना कम है। अब आके आदमी सांस लेता था करके, तो अब लगता था कि क्या है, समझे। चलिए, मलेरिया हो गया था। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। कौन इसकी वेक्टर होती है, फीमेल एनाफिलिस, ठीक है। बॉडी पेन, वीकनेस, हेडेक, चिल्स,
ये सब फीवर एंड चिल से तो पता चल गया ना ये सब क्यों होता है, ठीक है। और इन्फेक्टिव स्टेज इन ह्यूमन क्या होता है, स्पोरोजाइट को ही वो करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन लिवर एंड आरबीसी, ठीक है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन अपना करेगा और आरबीसी बस्ट करेगा यहाँ पे, और उस जैसे बस्ट करेगा तो फीवर और चिल्स होंगे हम लोग इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। अब आते हैं कालाजार में। ये जो कालाजार है ना, ये होता है, इसको बोलते हैं एक्चुअली दमदम फीवर, इसको दमदम फीवर भी बोलते हैं, और लेशमेनिया दोनों वानी करके उसका क्या, किसका नाम है, वायरस का, प्रोटोजोन का नाम क्या है, लेशमेनिया दोनोवानी, ठीक है। इसकी वेक्टर होती है सैंड फ्लाई बालू मक्खी बोलते हैं, मक्खी है, अब उसका अलग अलग नाम है, रेत वेत में पाई जाती होगी, तो वही उसी का नाम क्या दे दिया है, आएगी जैसे हो जाएगा। इसके सिम्टम्स क्या है, फीवर हो जाएंगे, वेट लॉस हो जाएंगे, वीकनेस हो जाएंगे। अब मेन सब तो ये सब में ऑलमोस्ट, बट इसका जो मेन है ना कालाजार जो दमदम फीवर है, इसका ये है कि जो स्प्लीन होता है और जो लिवर होता है ये इनलार्ज हो जाते हैं, मतलब उसका साइज में बड़ा हो जाता है। मान के चलो ये है, अंदर में इसमें कुछ डाल दिया, इसको फुला रहा है बलून जैसा, अब ये बड़ा होगा धीरे धीरे, ठीक है, इनलार्ज, इसका मतलब साइज इनलार्ज हुआ। इसमें क्या हो जाता है, स्प्लीन और जो लिवर होता है ना, अब स्प्लीन क्या करता है, व्हाट इज स्प्लीन, सवाल यही होना चाहिए आप लोग का, यही सोच ही रहोगे सर स्प्लीन क्या है, बट नहीं पूछेंगे, क्या पता सर बोलेंगे पता नहीं हम लोगों को स्प्लीन क्या होता है, हाँ लीवर तो पता नहीं है अभी देखिए क्या होता है ना, स्प्लीन हमारा जो ब्लड है, हमारे ब्लड में बहुत सारे इंप्योरिटीज भी होते हैं, उस ब्लड में जो इंप्योरिटीज है उसको क्लीन करने का, हमारे ब्लड को साफ करने का काम क्या करता है, स्प्लीन। समझ में आया, स्प्लीन हमारे ब्लड को साफ करने का काम करेगा। लीवर हमारे ब्लड को, हमारे बॉडी में क्या करेगा, OH रिलीज करेगा, पहला चीज OH रिलीज करेगा। सेकंड चीज, लीवर जो हम फैट्स खाते हैं, जैसे तेल खा लिए, समोसा खा लिए, गुपचुप खा लिए, कुछ भी खा लिए, रूपा क्यों हंस रही आप खाते हैं ना कौन नहीं खाता है पूछो। तो जो फैट्स हम खाएं, या घी खाए, बटर खाए, कुछ भी खाए, खाना जो खा रहे हैं इसमें भी फैट्स होते हैं, तो ये फैट्स को जो तोड़ने का काम करेगा, डाइजेस्ट करने का काम करेगा, वो कौन करेगा, हमारा लीवर। समझ आया, तो फैट्स को तोड़ने का काम कौन किया, लीवर करेगा। उसके बाद OH रिलीज करने का काम कौन करेगा, साथ ही साथ लीवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्या, जब स्प्लीन ब्लड को प्यूरिफाई करता है, या आगे जब हम लोग ऑर्गन्स वगैरह पढ़ेंगे ना उसमें पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी यहां पे आया इसको इसलिए बता रहे हैं, जब स्प्लीन ब्लड को प्यूरिफाई करता है, जब ब्लड को प्यूरिफाई किया, तो ब्लड को प्यूरिफाई करने के बाद वो एक वेस्ट मटेरियल निकालता है, एक वेस्ट मटेरियल, वो वेस्ट मटेरियल का नाम है बिलरुबिन। क्या नाम, येलो कलर का होता है बिलरुबिन। अब ये जो वेस्ट मटेरियल निकाला, इस वेस्ट मटेरियल को OH जो बाइल होता है उस जूस में मिलाने का काम करता है लीवर। समझते चलिए, स्प्लीन क्या करता है, ब्लड प्यूरिफाई करेगा, जैसे ही ब्लड प्यूरिफाई करेगा वो उसका वेस्ट मटेरियल, ब्लड से जो भी वेस्ट मटेरियल निकला उसको क्या करेगा, उसको बोलेगा, उसका नाम क्या है, बिलरुबिन नाम है उसका, ठीक है, बिलरुबिन। इस बिलरुबिन को मिला देगा, मान के चलिए बाइल रुबिन ही बोल दीजिए, बाइल रुबिन को बाइल में मिला देगा, कौन मिलाएगा, लीवर क्या करेगा, बाइल रुबिन को बाइल में मिला देगा। अब ये बाइल रुबिन क्या होगा, OH के साथ जाकर के, मतलब उस बाइल के साथ जाकर के हमारे जो वेस्ट होते हैं उसके साथ थ्रू बाहर आएगा, और साथ ही साथ जो एसिडिक नेचर उसको भी थोड़ा बहुत कम करेगा। बट हमारा लीवर का मेन काम एसिडिटी कम करना नहीं है, हमारा लीवर का मेन काम है फैट को डाइजेस्ट करना, और इस बाइल रुबिन को, जो वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी से हमारे निकलने ही चाहिए, इसको मिलाना किसमें, बाइल में। लीवर का ये दो काम हो गया। अब समझिए हेपेटाइटिस में क्या होता था, लीवर इफेक्ट करता है। अब आप लोगों को समझ आया कि बॉडी येलो पूरा क्यों हो जाता था, जैसे लीवर अफेक्ट किया, बाइल जो होता था, बाइल में बिलरुबिन मिलाने का काम कौन करता है, जब लीवर अफेक्टेड है ये काम कर पाएगा, बाइल होता है, ये बिलरुबिन होता है कंप्लीटली येलो कलर का, तो पूरा बॉडी कैसा हो जाएगा, उसी को बोल देते हैं पीलिया, उसी को बोल देते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस। अब बच्चे को क्या बोलते हैं ना पीलिया हो गया है, ठीक है, पूरा बॉडी किस में हो जाता है,
पीलिया पीलिया हो जाता है, समझे? नाखून पीला, आंख पीला, नाल पूरा बॉडी। क्यों? बिकॉज लीवर इज नॉट व्हाट एडिंग द बिलरुबिन टू बाइल। बाइल में बिलरुबिन को ऐड नहीं कर पा रहा है, और वो बाइल जो हो रहा है, क्योंकि लीवर अपने आप ही क्या हो गया है, अफेक्ट हो चुका है। और लीवर अफेक्ट इससे होता है हेपेटाइटिस से। ABC, तो ABC में A में कम होगा, B में थोड़ा ज्यादा होगा, C में और ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। तो ये सब घातक होते हैं, और पूरा बॉडी कैसा हो जाएगा। हाँ, हम बैठ के पढ़ा रहे हैं बैठ के पढ़ा रहे इसीलिए क्या? हम देखें एक चीज, अभी एक्सपेरिमेंट ही हम कर रहे थे कि एक चीज बैठ के पढ़ाते हैं, एक चीज खड़े होकर पढ़ाते हैं, उसके बाद देखते हैं बच्चा कितना अटेंशन देता है। ठीक है, बताइएगा, आपका नाम भूल गया है। स्नेहा, यस स्नेहा, लीवर का फंक्शन बताइएगा थोड़ा सा। सुन रहे थे हम जो बोले? हाँ, बताइएगा क्या होता है। बिलरुबिन, लीवर और बाइल कैसे कनेक्टेड है, और स्प्लीन? वेरी गुड, ठीक है। बाइल को हमारे, सॉरी, बिलरुबिन को हमारे बाइल में मिक्स कर देता है। जैसे मिक्स करेगा, बाइल के थ्रू वो बाहर आएगा, मतलब बॉडी के थ्रू वो बाहर आएगा। और अगर नहीं मिक्स कर पाएगा, बॉडी पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, येलो, बिकॉज द कलर ऑफ बिलरुबिन इज व्हाट, येलो। समझ गए? तो कालाजार में पता चला क्या होता है, जो स्प्लीन है और जो लीवर है उसका साइज कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, स्प्लीन बढ़ जाता है, लेक देख के सूजन हो जाता है। अब आपका हाथ में सूजन हो गया, अंगूठा में तो काम कर पाओगे, तो ये लोग भी नहीं कर पाते। समझ में आया? ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड दमदम फीवर, दमदम बोलते हैं, अफेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स, अब मान के चलिए ये बॉडी जो स्प्लीन है, मतलब सॉरी, ये जो बिलरुबिन है, अब ये बॉडी के बाहर तो नहीं निकल रहा है अभी, लेकिन अंदर ही ना है। अब अंदर से धीरे धीरे पीला करेगा, जब अंदर से पीला कर देगा तो बाहर भी शो हो जाएगा। समझे? नेक्स्ट, तो इसमें देखिए, अमीबियासिस क्या था? अमीबियासिस किससे होता था? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। मलेरिया किससे? प्लाज्मोडियम। कालाजार, लिशमेनिया डोनोवानी, लिशमेनिया डोनोवानी। इसके वेक्टर क्या थे? अमीबियासिस के कंटेमिनेटेड फूड एंड हाउस फ्लाई होते, हाउस फ्लाई थे। इसमें कौन थी? फीमेल एनाफिलिस, और इसमें कौन थी? स्टैंड फ्लाई। ठीक है। मेन ऑर्गन कौन है इसके? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। सिम्टम्स क्या है? ब्लड इन स्टूल। लीवर और आरबीसी इसमें क्या हो जाते हैं? अफेक्ट होते हैं। और स्प्लीन इसमें क्या होता है? लास्ट में अफेक्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग ये देखिएगा कि लीवर अगर हमारा डैमेज होता है तो हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो फैट होता है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।